दोस्तों अगर 21वीं सदी में आपके देश के पास एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ना हो तो चाहे ही आपके देश की एयरफोर्स कितनी ही एडवांस और कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, फिर भी आपके देश को शायद से सीरियसली नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर्स स्टेल्थ फाइटर्स होते हैं जो कि न्यू एज एरियल सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करते हैं। और इसीलिए हर बड़ा देश जैसे कि चाइना, रसिया, अमेरिका अपनी अपनी एयरफोर्स पर इन स्टेल्थ फाइटर्स को इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी हैं। वहीं पे इंडिया, टर्की, साउथ कोरिया और जापान जैसे दूसरे देश लगातार इन जेट्स को बनाने के लिए हर कामयाब कोशिश कर रहे हैं। मगर क्या आपको मालूम है कि एशिया में एक ऐसी कंट्री भी है जिसके ऊपर लगभग हर वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन लगा के रखे हैं, मगर इसके बावजूद भी इस कंट्री ने अपने 5th जनरेशन फाइटर प्लेन के प्रोटोटाइप को 2013 में ही बना लिया था और 2017 में उसके टैक्सी ट्रायल्स भी कंडक्ट करवा लिया था। अगर आप अभी तक इस कंट्री का नाम को नहीं गेस कर पाए हैं तो ये कंट्री है ईरान और ये फाइटर है द कॉन्करर 313। कॉन्करर 313 या इसका जो लोकल नेम है वो है कहर 313। ईरान द्वारा कहर 313 के प्रोटोटाइप को पहली बार 2013 में शोकेस किया गया था। फिर 2017 में इसके प्रोटोटाइप को टैक्सी ट्रायल करते हुए भी देखा गया था। कहर 313 वैसे तो देखने में बिल्कुल ही टॉप नॉच फाइटर लगता है, जो लुक्स में भी अच्छा है और देखने में भी ठीक ठाक है, मगर असलियत में क्या ये फाइटर एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर के बराबर है? तो ये खुलासा हम लोग इस वीडियो पे आगे करते हैं। वैसे दोस्तों अगर आपको मालूम ना हो तो मैं आपको बता दूं कि ईरान एक ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर सैंक्शंस लगने के बाद भी ईरान द्वारा कई सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाए गए थे, जैसे ड्रोन, प्लेन, हेलीकॉप्टर्स। हालांकि इसमें के ज्यादातर इक्विपमेंट्स ऑन पेपर देखने में तो अच्छे लगते थे, मगर असलियत में वो किसी काम के नहीं थे। मगर ईरान का जो एविएशन सेक्टर था वो बेहद ही अलग था दूसरे बनाए गए मिलिट्री इक्विपमेंट्स से, क्योंकि यहाँ पर ईरान को लगातार तरक्की देखने को मिल रही थी। ईरान द्वारा ऑलरेडी साबा 248 हेलीकॉप्टर्स को बनाया जा चुका था। इसके अलावा हैसा के सही फाइटर जेट्स को भी ईरान द्वारा इंडिजिनियसली बनाया गया था। इन्होंने पहली बार 2018 में अमेरिका के जेट को रेप्लिकेट करके अपना खुद का इंडिजिनियसली फाइटर भी डेवलप किया था। और इसके अलावा भी अपनी फ्लीट पर मौजूद पुराने ओल्ड अमेरिकन F-14 फाइटर्स पर भी रशियन मिसाइल्स को भी इंटीग्रेट किया था। इसलिए इन्हें सालों का एक्सपीरियंस है एविएशन सेक्टर पे चीजों को बनाने के। यहाँ तक कि अभी हाल ही में ईरान के सुसाइड ड्रोन्स को भी बहुत ही कामयाबी मिली जब उन्हें रसिया द्वारा परचेज किया गया था और यूक्रेन पर अटैक करने के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। और वॉर के वक्त भी इनके ड्रोन के द्वारा जो परफॉर्मेंस सामने निकल कर आई वो भी बहुत डिसेंट परफॉर्मेंस थी। ये बात इस चीज को क्लियर कर देती है कि ईरान कोई कच्चा प्लेयर तो नहीं था एविएशन सेक्टर पे। कहर 113 के केस में क्रिटिक्स का कहना यह था कि ये फाइटर बस ऑन पेपर ही एक फाइटर है और असलियत में ईरान जो भी क्लेम करता है इस फाइटर से वो एक्सपेक्ट करना बेहद ही इम्पॉसिबल है। अब क्रिटिक्स द्वारा ऐसा क्यों बोला जाता है, इसको समझने से पहले हमें ये समझना बेहद जरूरी है आखिर ईरान इन फाइटर्स से क्लेम क्या करता है। और इसीलिए पहले चलते हैं और बात करते हैं इस फाइटर के बारे में। कहर 313 को ईरान द्वारा साल 2013 में बनाया गया था। ये ईरान की ईरान एविएशन इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया था। IAIO को आप इनके यहाँ की हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बराबर समझ सकते हैं। ईरान द्वारा जो इस प्लेन की स्पेसिफिकेशन बताई गई थी उसके हिसाब से साल 2013 वाला प्रोटोटाइप एक सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर था, पर 2017 में जो प्रोटोटाइप सामने निकल के आया जब इस जहाज के टैक्सी ट्रायल्स चल रहे थे तब उसमें हमें 2 इंजन देखने को मिले थे। अब इन इंजनों के बारे में तो कुछ खुलकर मेंशन नहीं है, पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जनरल इलेक्ट्रिक्स के GE85 इंजन हो सकते हैं जिन्हें ईरान द्वारा रिवर्स इंजीनियर करके बनाया गया था। ये GE85 वही इंजन हैं जो 70s के F4 फैंटम पर लग के आया करते थे, क्योंकि ईरान के पास F4 फैंटम काफी भारी मात्रा पे है जो कि ईरान द्वारा तब लिए गए थे जब ईरान और अमेरिका के रिलेशन एकदम नॉर्मल थे। इसके अलावा अगर बात करें इसकी बॉडी और विंग्स की तो यहाँ पर थोड़ा सवाल देखने को तो बनता है, क्योंकि कहर 313 के विंग्स नीचे की ओर बेंड हैं। ये टाइप के विंग्स को एनेडरल्स विंग्स बोला जाता है। ये टाइप्स के विंग्स को प्लेन को ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए और फास्ट मैन्युवरिंग प्रोवाइड करने के लिए लगाया जाता है। लेकिन कहर 313 के विंग्स पर जो सबसे अजीब बात है वो ये है कि कहर 313 बेहद ही छोटा है, मतलब कि ये पूरे प्लेन को MiG-21 से भी छोटा बनाया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो
होंगे कि ये प्लेन असल में कितना छोटा है। ऊपर से इस प्लेन के जो कैनार्ड हैं उनका साइज बेहद ही बड़ा है, मतलब इनके कैनार्ड का साइज ऑलमोस्ट इनके विंग के साइज के बराबर आता है। और ऊपर से ये कैनार्ड फिक्स विंग कैनार्ड है, जिसकी वजह से ये प्लेन अच्छी मैन्युवरिंग तो नहीं कर सकता है। इसके अलावा इस प्लेन के जो इनटेक हैं वो भी बेहद छोटे हैं, जिसकी वजह से इंजन को ज्यादा एयर भी नहीं मिल पाएगी। और इनके एयर इनटेक वेंट की जो पोजीशन की बात करें तो ये भी बिल्कुल अजीब से ही है, क्योंकि जहां पर जो दूसरे 5th जेन फाइटर्स हैं उन पे एस शेप का एयर इनटेक वेंट यूज होता है, वहीं पे कहर 313 पे एक स्ट्रेट लाइन का एयर इनटेक वेंट यूज होता है, जो कि स्टेल्थ फाइटर के लिए कोई अच्छी चॉइस नहीं है। इसके अलावा कहर के कंपोजिट मटेरियल के लिए भी कोई रिपोर्ट निकलकर सामने नहीं आई है, जिससे ये बताना बेहद ही मुश्किल है क्या ईरान ने इसमें सच में कोई स्टेल्थ मटेरियल को यूज किया है या बस ये एक ब्लैक पेंट किया हुआ जेट है। अगर प्लेन की ओवरऑल साइज को लेकर भी हम बात करें तो ये भी एक क्वेश्चन करने का मुद्दा है, क्योंकि इस प्लेन का ओवरऑल साइज बेहद ही छोटा है। मैंने अभी आपको बताया कि ये प्लेन एक MiG-21 से भी छोटा है, और इतने छोटे साइज का मतलब है कि इस प्लेन के पास एक छोटा फ्यूल टैंक भी होगा। छोटा फ्यूल टैंक यानी कम रेंज, और क्योंकि इस प्लेन में कोई भी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम भी नहीं है, तो अगेन अगर हम इस प्लेन को 5th जनरेशन प्लेन के हिसाब से देखें तो स्टेल्थ प्लेन के लिए ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। फिर इसके अलावा अगर हम प्लेन के नोज की साइज को भी देखें तो ये बताना बेहद ही मुश्किल है कि ईरान द्वारा इतनी छोटी सी जगह पे आखिर कौन सा रडार लगाया गया होगा। ईरान द्वारा ये बताया गया है कि इस प्लेन के अंदर एक इंटरनल वेपन बे भी होगा, जो कि 6 BVR मिसाइल को कैरी कर सकता है, जो कि मोस्टली चाइनीज की PL-8 मिसाइल होंगी। पर फिर से यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि ये प्लेन का साइज इतना छोटा है कि यकीन करना बेहद ही मुश्किल है कि ईरान इतने छोटे से प्लेन में 6 PL-8 मिसाइल को कैसे कैरी करेगा। अब ईरान द्वारा प्लेन भले ही बना दिया गया हो, वो भी कई दिक्कतों के बाद, पर जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि ईरान ऑलरेडी एविएशन सेक्टर में एक डिसेंट प्लेयर रहा है, लेकिन इस टाइप के एडवांस जेट ईरान द्वारा आज तक नहीं बनाया गया है। 5th जनरेशन फाइटर एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है, जो बनाने में एक देश को काफी वक्त और पैसा लगाना पड़ता है। ऐसे में इस वक्त तक ईरान के पास ना ही ज्यादा वक्त है और ना ही ज्यादा पैसा, क्योंकि ईरान की एयरफोर्स आज भी 70s के F-4 और F-14 फाइटर जेट को यूज करती है। ऐसे में उन्हें एक मेजर अपग्रेड की सख्त जरूरत है, और इसीलिए कहर 313 प्रोग्राम एज अ प्रोटोटाइप तो ठीक था, मगर इसको एक फुल फ्लेज प्रोडक्शन यूनिट बनाने में अभी भी बहुत सारा समय और पैसा लगेगा, और कई सारे मेजर अपग्रेड की भी रिक्वायरमेंट लगेगी, और ये बात ईरान भी जानता है। इसीलिए साल 2017 के बाद से ईरान ने कोसर फाइटर जेट को बनाने में अपना ध्यान डाइवर्ट किया था, और 2018 तक ईरान ने कोसर जेट को इंट्रोड्यूस भी कर दिया था, जो कि एक अमेरिकन फाइटर की हूबहू रेप्लिका थी, बस ये एक 4th जनरेशन फाइटर जेट पर कन्वर्ट किया गया था। वहीं पे कहर फाइटर प्रोग्राम की बात करें तो शायद से अब ईरान द्वारा इसे ठंडे बस्ते पे डाल दिया गया है, क्योंकि साल 2017 से कुछ भी मेजर अपडेट इस फाइटर को लेकर नहीं आया है। हालांकि अभी जल्दी में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये क्लेम किया गया था कि ईरान के कहर 313 फाइटर्स को एरियल ड्रोन पर कन्वर्ट करने की सोच रहा है, जिसके लिए ईरान ने ऑलरेडी एक रिमोट कंट्रोल स्मॉल स्केल मॉडल को भी डेवलप कर लिया है और उसकी फ्लाइट टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। तो खैर अब आगे देखते हैं कि ये प्लेन कब तक प्रोडक्शन पे आता है और कब तक हमें ईरान के पास देखने को मिलता है। अगर आपको कहर 313 पर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को यहीं पे लाइक कर सकते हैं और मेरी दूसरी वीडियोस को भी देख सकते हैं, और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और मेरी अगली वीडियो पर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।